नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल आपके साथ और हम बीके हॉस्पिटल में हैं और आपको बता दें कि एक व्यक्ति की कंपनी में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है और कैसे क्या हुआ था वो आपको बताएंगे। हमारे साथ परिवार से हैं, एक बार खड़े हो जाएंगे थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? योगिता नाम है मेरा। योगिता बताएंगे, वो पूरा विस्तार से बताएंगे क्या हुआ क्या था? सुबह आपके हस्बैंड का क्या नाम था? मोहनलाल। कितने टाइम से कंपनी में? 8 साल से कंपनी में काम कर रहे हैं। नाम क्या था कंपनी का? सुपर ऑटो। सुबह काम पे गए हैं, अच्छी वाला पूरे काम पे गए हैं, लंच पैक करवा के गए हैं मुझसे। और 1:30 बजे पौने 2 बजे करीब मेरे पास में फोन आता है, तो यूँ कह रहा है मेरा जी सा घबरा रहा है। तो मैंने कहा कंपनी में बोल दो किसी को, SI में जाके भर्ती कर देंगे आपको, मैं आ रही हूँ इतनी देर में। कह रहे कोई मेरी सुन ही नहीं रहा। जितनी देर में मेरा लड़का गया तो कुछ भी नहीं था उनके अंदर की, कुछ भी था उनके अंदर। और वो कंपनी वाले अभी यूँ कह रहे हमें तो पता ही नहीं था ये बीमार था, ये कुछ भी नहीं बोल रहे, वो हमारे पे ही डाल रहे कि हमें नहीं मालूम इसको कुछ हुआ भी था या नहीं हुआ। अब कल मेरे बेटे का बर्थडे और था, सारी तैयारी कर रखी है हमने। मैं किसका बर्थडे बनाऊंगी, कैसे बनाऊंगी मैं? ये देख सकते हैं हमारे साथ लड़का है, उनका क्या नाम है आपका? रवि। रवि रवि, आपके पास फोन आया? हाँ, पापा फोन करके कह रहे मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो रही, मुझे ले जा। और जब मैं पापा को लेने गया, पापा आधे रास्ते में आ चुके थे। किस चीज से आप? पैदल आ रहे थे। वैसे तो पैदल जा रहे थे, लेकिन तबीयत खराब हो रही थी तो मुझसे कहा साइकिल है तो ले आइए। मैं फिर साइकिल लेकर जा रहा था, मुझे आधे रास्ते में मिल गए। फिर मैं उनको बैठा के घर पे ले आया, फिर पानी पे अचानक से गिर गए। फिर और फिर वहाँ बताया नहीं उन्होंने क्या हुआ? नहीं, कंपनी मम्मी ने फोन कर बोला था वहाँ, मुझे नहीं पता। फिर आप देख सकते हैं कि किस तरह से परिवार नाम लिया था कि 2 घंटे काम करना है, पूरे 7 बजे तक रोक के रखा था। उनके बस की नहीं थी, कह रहे मेरे बस की नहीं थी, फिर भी मैं करा, मेरी आंख में बेल्डिंग लगी हुई थी, मैं फिर भी 7 बजे तक रुक के करके आया हूँ काम को। मेरे से तू मैं हो गई, मैंने यूँ कहा इस्तीफे का बन जवाब दे देता। वो कह रहा दे दे। फिर किसी ने मुझे बोला यार रहने दे, दिवाली का टाइम है। वो फिर भी करते रहे। आज सुबह भी उठ के चले गए हैं वो काम के ऊपर, और फिर अब आए हैं तो दोपहर में ये मरी खबर आई है। बिल्कुल मैं नहीं जानती उनको, जो अधिकारी है जो कंपनी, हाँ उन्हीं में हुई। बात नहीं हुई मेरी उनसे किसी की बात नहीं हुई, मेरी कोई बात नहीं हुई। खाना खाते टाइम नाइट में मुझे बता रहे थे बैठकर, जब मेरे साथ में खाना खा रही थी, कह रहे आज 2 घंटे के लिए बुलाया था और ऐसे से मुझे रोक लिया था। और से कोई नहीं आया? अभी तक कोई नहीं आया। अभी फोन आया था, जब मैंने बोला तो यूँ कह रहे हमें पता ही नहीं था ये बीमार है। ये हमारे कंपनी वाले ने अभी किसी मनीष का हमारे बेटे कैसे बुलाया है कि इसको ले जाओ, उसकी तबीयत खराब है, हमारे बेटे को बुलाया। तो जब फोन आया, जब तक गए हम तो आदमी को सोचो टिप्पल लेकर जा रहा, शाम को घर आएगा। अरे तुम भी तो बताया तबीयत खराब है ले जाओ। तो इतनी तबीयत खराब थी, SI काट रहे तो SI में भर्ती करते। हम पता नहीं बच्ची जाता, बच्चों का भाग का बंदा घर आया है, फिर डॉक्टर के पास लेके जाए तो दम तो गया ही उसका। पैदल आ रहे थे, बता रहे हैं कि रास्ते में। अभी बच्चे में बुद्धि क्या है, ना गाड़ी ना घोड़ा। गरीब आदमी झुग्गी में रहते हैं, हम झुग्गियों में रहते हैं, हमारे पास कहाँ गाड़ी घोड़ा है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। ऑटो वाला करो, जो ऑटो 4 घंटे में तैयार होता है, मेरा जेठ लगता है। वैसे हम दोनों बहने एक घर में हैं। क्या वही कह रहा हूँ कि जब उन्होंने खबर दी है तो वो वहाँ से हॉस्पिटल भी तब पहुँचा सकते थे। हमें कह रहे थे तुम्हारा बंदा ज्यादा हो रहा है, हॉस्पिटल पहुँचो। इस बेटे के साथ ही ले जाते, अकेले नहीं ले गए थे। तो ये बेटा भी तो गया हमारा, इसके साथ चले जाते, क्यों नहीं लेके गए? अरे मैं फोन करता था हमारा बेटा, मम्मी हम SI जा रहे हैं, आप आ जाओ। SI से हमारे फोन पे आया था, हम क्या बोले। इतना समय हो गया था, लगभग 1-2 घंटे तो हो ही गए होंगे वहाँ से आने जाने। 1-2 घंटे में हो ही गए थे, और हमारे घर से लगभग आधे घंटे का रास्ता वहाँ कंपनी से आने पे। झुग्गी में रहते हैं हम, आजाद नगर झुग्गी के अंदर रहते हैं। खराब थी या कुछ था तो अगर वो समय पे हॉस्पिटल पहुँच जाते भेज सकते थे, पर उन्होंने कुछ भी नहीं रिएक्ट दिया कि कुछ भी दिया और रिएक्ट। तो आपको क्या लगता है कि उनकी लापरवाही की वजह से मेरा आदमी खत्म हुआ है? नहीं तो नहीं होता मेरा आदमी खत्म। देख सकते हैं उनके परिवार से, इनके पति कंपनी की लापरवाही की वजह से, जैसा कि बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, कंपनी की लापरवाही की वजह से उनकी डेथ हो गई है। और अगर समय पर वो पहुंचा देते
हॉस्पिटल पहुंचा देते, उनकी ESI भी कट रही थी। ESI तो कटती होगी ना? करती है, SI करती है, PM करता है, आदमी को नहीं संभाले। SI में भेज देते, मेरे बेटे को बुलाया था, बेटे के साथ भेज देते, मैं चली जाती पीछे से। हॉस्पिटल भेज देते, उसके बाद खबर कर देते कि जी वहाँ गए हैं, आप वहाँ पहुँच जाओ। वो तो यूँ कह रहे हैं हमें पता ही नहीं था क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो बोले जब तबीयत खराब थी तो तुमने कैसे ऐसे जाने दिया वहाँ कंपनी? कह रहा हमें नहीं पता। तो आप क्या चाहते हैं? आप हम यही चाहते हैं हमें इंसाफ मिले कंपनी से, बस और कुछ नहीं चाहिए। यह कल को आज हमारे साथ हुआ, कोई और दूसरे के साथ भी हो सकता है। ये बच्चे हैं? बच्चे हैं मेरे 2 बच्चे, कोई पढ़ने लायक है, घुमाने लायक भी नहीं है, कोई 18 साल का भी नहीं है। कल 17 का होगा बच्चा, भी 18 का नहीं है कोई भी। कल भी पूरी तैयारी कर रखी थी, पूरे रिश्तेदारों को बोल दिया था कि बेटा तेरा जन्मदिन है, धूमधाम से बनाऊंगा, सब तैयारी कर रखी थी। मैंने रिश्तेदारों को भी खबर कर दी, मुझे क्या पता ये ऐसी रिश्तेदारी रोने के लिए बुला रहा है ये अपनी। देख सकते हैं, नहीं पता था कि वो होंगे कि नहीं होंगे और किस तरह से कंपनी में उनकी मौत हो जाती है। और लोग, परिवार के लोग हैं, पहुँचे हैं BK अस्पताल में और देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है। तो आपने कोई पुलिस को भी शिकायत करी है? हाँ, पुलिस वाले आए थे ना, अभी करी है हमने की शिकायत, वो पोस्टमार्टम के लिए लेके गए, अभी पता चलेगा क्या हुआ, कंपनी वालों ने कुछ दिया या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, अभी सब पता चलेगा। पुलिस ने भी कंप्लेंट कर दी है। तो जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।